जय हिंद साथियों, जैसा कि देख रहे हैं आपके सामने दिया हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन, यानी कि समाकलन के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सभी को, यानी कि टोटल हमने 20 क्वेश्चन को लिखा है जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। इन्हीं प्रकार से सवालों को हर बार पूछता है, इसलिए आप बोर्ड एग्जाम से पहले इसे देख सकते हैं। इसके पहले हमने इस 20 क्वेश्चन की एक लिस्ट बनाई थी जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, या फिर आपके सामने जो शो कर रहा है यही हमने बनाया था। जिसमें कई लड़कों ने कहा कि सर इसका सोल्यूशन दे दीजिए, तो हमने विचार किया कि ठीक है हम सोल्यूशन को दे देते हैं। तो उसी सोल्यूशन को हम लेकर आए हैं। आप यहां पर ध्यान से देखिएगा, हम सारे सवाल को हल किए हैं बहुत कम समय में। आपको हम 20 सवाल इंपॉर्टेंट सवाल करा देंगे, आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे, बस आप वीडियो को देखते रहिए। यहां पर देखिए नंबर 1 दिया था, इंटीग्रल में 1/sin स्क्वायर एक्स इंटू में cos स्क्वायर एक्स dx का मान ज्ञात करना है। यहां पर देखिए आपको ऐसे ही देगा, आपको इसका मान निकालना होगा। यहां पर देखिए सेम ऐसे ही सवाल देगा, आपको इसमें मान निकालना है। इसमें मान निकालने के लिए सबसे पहले आप विचार करिए कि आप इसमें कर क्या सकते हैं। आपने पढ़ा होगा तो आपने कुछ ना कुछ तो आप इसमें जुगाड़ कर ही सकते हैं। आपको ये देखना है कि आखिर ये करेंगे कैसे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, अगर जहाँ पर 1 है, जहाँ पर 1 है वहाँ पर अगर हम sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स कर दें, जैसे कि हमने किया है। यहाँ पर देखिए अगर हम 1 के स्थान पे sin स्क्वायर एक्स प्लस में cos स्क्वायर एक्स कर दें और अपान में सेम वही जो है पड़ा रहने दें, तो हम यहाँ पर देखिए इसके बटे में इस पूरे को कर देंगे और इसके बटे में इस पूरे के कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने किया है, sin स्क्वायर एक्स के भी बटे में पूरा कर देंगे और cos स्क्वायर एक्स के भी बटे में पूरा कर देंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये साइन वाला साइन से कट जाएगा और ऊपर केवल एक बचेगा, एक बटे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो वही हमने नोट कर लिया 1/cos स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस लगा देंगे। यहाँ पर जो है cos से cos को हम काट देंगे तो ऊपर 1 बचेगा, 1 होगा sin स्क्वायर यक्स, क्या होगा sin स्क्वायर यक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर यक्स जो है ये बन जाएगा sec स्क्वायर यक्स, और यहाँ पर देखिए जो 1/sin स्क्वायर यक्स है ये चेंज हो जाएगा स्क्वायर dx में। यहाँ पर देखिए अगर ऐसा हम चेंज कर लेंगे तो देखिए इंटीग्रल सेक स्क्वायर यक्स का जो फार्मूला होता है ये होता है tan यक्स। जो इंटीग्रल में अगर कोसेक स्क्वायर यक्स है तो इसका फार्मूला होता है माइनस काट यक्स, और बाद में लग जाता है प्लस का सी, जहाँ पर ये सी जो है एक स्वेच्छ अचर है। यहाँ पर देखिए tan यक्स को हमने लिख लिया, प्लस माइनस माइनस होगा, काट यक्स को नोट कर लिया, प्लस का सी कर लिया। जहाँ पर सी एक स्वेच्छ अचर है इसको हम लिख देना है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पर देखिए अब बहुत ही आसान तरीके से आप जल्दी जल्दी यहाँ पर देखते जाइए, हम सबका सोल्यूशन आपके सामने लिखे हुए हैं। यहाँ पर देखिए दिया है dx अपान एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए dx को नोट करना है, एक्स है एक्स को लिखेंगे प्लस में, देखिए ई की पावर माइनस एक्स है तो इसको धन में बनाने के लिए बटे में लाएंगे, तो वही हमने बटे में कर दिया है। उसके बाद यहाँ देखिए बटा 1 मान के लघुत्तम लेंगे एक्स, और 1 का तो हो जाएगा एक्स देखिए 1 से भाग देंगे, यानी कि एक्स का इसमें करेंगे तो हो जाएगा ई की पावर 2x प्लस का 1, हमने लघुत्तम लेके हल किया है। अब यहाँ देखिए बाहर बाहर गुणा करेंगे, यानी कि बाहर बाहर यानी कि सबसे ऊपर चला जाएगा एक्स, तो हो जाएगा एक्स अपान देखिए ई की पावर 2x लिखा, यहाँ पर देखिए ई की पावर 2x लिखा, इसका मतलब ई की पावर x का होल स्क्वायर होगा, ताकि हम 2 से x में गुणा करेंगे हो जाएगा 2x, यानी कि यहीं पर हमने होल स्क्वायर किया प्लस का 1 किए। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर हम एक्स के स्थान पे टी कर लें तो हो जाएगा 1 में टी स्क्वायर प्लस 1, तो ये फार्मूला बनता है tan इनवर्स x का, तो इसलिए हमने इसको ई की x का होल स्क्वायर किया ताकि ये फार्मूला tan इनवर्स का बन जाए। यहाँ पर देखिए एक्स के देखिए यहाँ पर x होना चाहिए, और समाकलन हो या अवकलन हो x के स्थान पे कुछ भी आए उसको हमें t मानना पड़ता है, इसलिए हमने इसको एक्स को टी मान के यहाँ पर अवकलन कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए तो एक्स था और यहाँ पर देखिए टी मानेंगे, टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1 है। यहाँ पर देखिए जहाँ पर dx था अवकलन करने के बाद dx के स्थान पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर dx इधर आएगा, dx इक्वल dt अपने स्थान पर रहेगा, इसका पक्षांतर करके यहाँ भेज देंगे तो हो जाएगा e की पावर x, यानी कि जहाँ पर dx है वहीं पर हम कर देंगे dt अपान e की पावर x, यानी कि dt अपान e की पावर x। उसके बाद e की पावर x से कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1/t स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पर भी इंटीग्रल 1/t स्क्वायर प्लस 1 dt कर लेंगे, ये फार्मूला बन जाएगा। यहाँ देखिए लिखे हैं 1 अगर कोई भी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के रूप का होगा तो यहाँ पर देखिए 1/a होगा, तो वही यहाँ पर 1/a के स्थान पे देखिए कितना 1 है तो 1/1 लिखते हैं, यहाँ पर कोई मतलब ना होता इसलिए हमने 1/1 नहीं लिखा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए x अपान a होता है, यानी कि यहाँ पर t अपान a होगा, तो t अपान a के स्थान पे कितना 1 है तो t अपान a कहने से अच्छा हम t ही लिख दिए हैं, प्लस का सी किए हैं। और ध्यान देना जो भी हम मानेंगे लास्ट में उसका मान भी वापस रखना होता है, इसलिए t का पुनः मान जो हम माने थे वही t का मान यहाँ पर ला के रख दिए हैं। इस तरीके से ये हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर अगली क्या है।
अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर तीसरी है, cos स्क्वायर एक्स का, यहाँ देखिए cos की पावर 4x था तो हमने लिखा cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस है, sin की पावर 4x है तो sin स्क्वायर एक्स का हमने होल स्क्वायर किया है। यहाँ पर देखिए इसको हम एक बार जोड़कर और एक बार घटा के लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिए ये एक फार्मूला बन गया, ध्यान देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप का था माइनस में, तो हो गया था एक बार जोड़ के घटा के। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला बन गया cos 2x और इसका फार्मूला बन गया 1। अब यहाँ पर देखिए तो cos 2x का एक में करेंगे, cos 2x का नाम cos 2x होगा और हमने इसका इंटीग्रल निकाल दिया। इंटीग्रल कितना हो गया, sin 2x अपान 2 प्लस सी। खैरहाल इसका फार्मूला होता है, आप इसका फार्मूला ही रख देंगे, हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर अगली क्या है, यहाँ पर देखिए सवाल नंबर अगली जो है यानी कि चौथी नंबर सवाल में दिया है। देखिए इंटीग्रल 0 से π/2, 0 से π/2 है या फिर π/2 से 0 है, dx अपान में 1 प्लस अंडर रूट 10x का मान हमें निकालना है। यहाँ पर देखिए जब ऐसा भी कंडीशन आए 0 से हो और π/2 हो या फिर 0 से 1 a हो, कुछ भी हो, 0 से a भी हो सकता है, 0 से π/2 भी हो सकता है, ज़्यादातर π/2 ही देता है, कभी कभी π/4 भी देता है। जब ऐसी कंडीशन आएगी तो हमें सबसे पहले मानना होगा माना i बराबर, सेम यही सवाल को नोट करना है और इसे मान लेंगे समीकरण 1। ध्यान दीजिएगा एक ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है जब भी 0 से a तक गया हो या फिर 0 से π/2 तक गया हो तो इसका फार्मूला होता है जहां पर fx होगा वहीं पर fx के स्थान पे हम कर देंगे a-x। अब यहाँ पर आपको दिक्कत, ये प्रॉब्लम ये है कि आखिर ये a आया कहाँ से, तो ये a यहाँ से आया हुआ है। ध्यान देना ये एक प्रमेय है जो आप पढ़े होंगे तो आप समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं पढ़े फिर भी आप ध्यान दीजिएगा जब भी ऐसा कंडीशन आएगा 0 से π/2 गया हो या फिर a गया हो तो वहां पर इसके स्थान पे fx के स्थान पे कितना चेंज कर देंगे, इतना a-x। तो सेम ऐसे यहाँ पर ध्यान दीजिए 0 से π/2 गया है तो सेम यही dx को नोट किए, 1 को नोट किए, प्लस उतारे, अंडर रूट के अंदर tan था, जहां पर x था वहीं पर चेंज किए थे, तो जहां पर x है वहीं पर हम चेंज कर देंगे π/2 माइनस का x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आई हो गया इक्वल में इंटीग्रल π/2 0 है, dx है अब प्लस, देखिए dx अपान में है 1 प्लस, तो tan 90 माइनस थीटा का बनता है रूप, देखिए tan 90 माइनस थीटा, इसका जो फार्मूला होता है ये होता है cot थीटा होता है। यहाँ पर देखिए क्या होगा, cot थीटा होगा। सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी किए हैं, यहाँ पर tan π/2 माइनस x है तो ये हो जाएगा cot x हो जाए, कितना होगा, cot x होगा। अब इसके आगे कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, हमने पेज में लिखा है, ध्यान से यहाँ पर देखिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए अभी जस्ट इसी के पहले हमने क्या किया था, dx अपान 1 प्लस अंडर रूट काट x, तो इसी काट x को हम लिख सकते हैं 1/10, काट को हम क्या लिख सकते हैं 1/10, तो वही हमने किया 1/10। उसके बाद सेम उतार लिए हैं, इसमें हम लघुत्तम लेके देखिए tan x का यहाँ करेंगे, tan x का नाम tan x रूट के अंदर है, रूट के अंदर होगा, प्लस का 1 करेंगे, प्लस का 1 है अपान में अंडर रूट tan x हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये बाहर बाहर गुणा करेंगे, ऊपर पहुँच गया, ये नीचे वाला देखिए ये नीचे उतर गया, इसको हमने मान लिया समीकरण 2। अब हम एक काम करते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। हमने समीकरण 1 व 2 को जोड़ा, ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 व 2 कहां पर है, ध्यान से देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए समीकरण 1 था, देखिए समीकरण 1 यहां पर था और समीकरण 2 यहां पर था, तो हमने क्या किया समीकरण 1 व 2 को, तो चलिए हम मोड़ के दिखाते हैं। इस समीकरण 1 व 2 को हमने जोड़ दिया है, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये समीकरण और इस समीकरण को हमने जोड़ा है। जब हमने इस समीकरण को जोड़ा तो आई मिलके कितना आ गया था 2i, तो वहाँ यहाँ देखिए आई मिलके कितना आ गया है 2i। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें का जो बटा है 1 प्लस रूट में tan x और इसका भी बटा है 1 प्लस रूट में tan x, यानी कि दोनों का बटा सेम था, तो हमने क्या कर लिया है लघुत्तम लिया, या फिर एक बार हम नोट कर लिए, वही चीज़ एक बार हमने क्या किया है नोट कर लिया है। अब यहाँ देखिए जोड़ लिए 2i, इन दोनों का लघुत्तम यानी कि हर सेम था तो लघुत्तम भी यही आएगा, और यहाँ पर देखिए 1 है और tan था जुड़ गया कट गया, यहाँ पर आया 1। अब इसका समाकलन किए, 1 का समाकलन होता है x और यहाँ पर मान दिया है π/2 से 0 तक, तो π/2 से 0 तक। उसके बाद हमने मान रखा π/2 पहले रखे, बीच में माइनस लगता है, फिर हमने 0 का प्रयोग कर लिया यानी कि 0 रख दिया, तो π/2 में 0 को घटाएंगे तो π/2 आएगा, यहाँ से i को बचाए, 2 का जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये इधर आएगा तो हो जाएगा पाई, 2 बटे में आएगा, 2 पहले से है, 2 दूनी हो जाएगा 4, यानी कि इसका आंसर जो होगा यही होगा, यानी कि इस सवाल का आंसर जो आया है वो आया है π/4। अब देखते हैं सवाल नंबर अगली क्या है।
अब यहाँ पर देखिए साथियों जो 5वां नंबर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो वीडियो है ये लंबा हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें कंप्लीट समाकलन आपको हम बता देंगे। यहाँ पर देखिए इंटीग्रल दिया है e की पावर में tan इनवर्स x है, यहाँ ब्रैकेट में देखिए दिया है, ये सवाल हमें दिया गया था। तो हमने इस सवाल को देखा और हमने विचार किया कि 1 + x² के बटे में अगर इसके बटे में ये हो जाए तो ये दोनों आपस में कट सकता है, और इसको अलग कर दे तो इसके बटे में ये करेंगे तो नीचे को t मानने पर कट सकता है। उसके अनुसार हमने इसके पूरे के बटे में यानी कि इस पूरे को बटे में इतना कर दिया और इसके बटे में फिर से हमने इतना कर दिया। लघुत्तम लेके हल करेंगे, हमारा फिर वही मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमने इसको कट रहा था, काट भी दिए, तो यहाँ पर बचा कितना 1। देखिए e की पावर tan इनवर्स x का हमने इसमें गुणा कर दिया है। ये कटने के बाद 1 आया था, 1 से इसमें गुणा करेंगे तो यही आएगा, और प्लस का चिन्ह लगा लिए। इंटीग्रल देखिए इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो ex वो e की पावर tan इनवर्स x और इंटू में पूरा हमने इसी को लिख लिया, क्योंकि हमें गुणा करना है तो हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेम यही सवाल को हमने उतारा है, यहाँ पर इंटू में 1 कर दिया, फर्स्ट है और ये सेकंड हो गया। अब यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह लगा था, लगाया, और इसको सेम वैसे का वैसा ही नोट कर लिए। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको हम उतार के पड़ा रहना है, यानी कि उतारे रहना है साथ में, यानी कि इसको हमें साथ में उतार के रखना है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट और सेकंड का देखिए जैसे दे दिया जाए इंटीग्रल f(x) इंटू में fy है, तो इसका हम समाकलन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। dx देगा तो हमें फर्स्ट को बचाना है और सेकंड का क्या करना है, इंटीग्रल कर देना है। सेम वही कंडीशन हमने भी किया, फर्स्ट को बचा लिया, सेकंड का इंटीग्रल किए। उसके बाद बीच में लगता है माइनस का चिन्ह, हमने लगा लिया माइनस का। हमें लगाना है एक होल इंटीग्रल यानी कि बड़ा इंटीग्रल। उसके बाद इस फर्स्ट वाले का हमें यहाँ करना है अवकलन, फर्स्ट वाले क्या करना है, अवकलन करना है, और हमने यहाँ देखिए फर्स्ट वाले का अवकलन कर दिया। उसके बाद सेम इसी के इंटू में इस सेकंड का हमें कर देना है पुनः समाकलन। सेकंड का क्या करना है, पुनः समाकलन, हमने कर दिया सेकंड का पुनः समाकलन। और इस होल इंटीग्रल हमें करना है, जो इंटीग्रल लगा है होल इंटीग्रल है, तो यहाँ पर भी हम देखिए ना होल इंटीग्रल हमने कर दिया है, और सेम इसको वैसे का वैसा ही नोट कर लिए। यहाँ पर देखिए e की पावर tan इनवर्स x है, 1 के स्थान पे x करेंगे, माइनस है। ध्यान दीजिए इसका हमने अवकलन कर दिया, इतने का अवकलन किए तो ex का अवकलन ex होता है, लेकिन x के स्थान पे tan इनवर्स x है, तो x के स्थान पे कुछ भी आए उसका एक्स्ट्रा अवकलन होता है। तो इस tan इनवर्स x जो है x के स्थान पे आया है, तो इसका एक्स्ट्रा अवकलन करेंगे तो 1/1 + x² आएगा। और 1 का इंटीग्रल करेंगे, यहाँ पर देखिए 1 का इंटीग्रल करेंगे तो आ गया कितना x, देखिए x लिखे हैं, और ये होल dx था तो हमने होल dx लगा लिया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं, इसको हम नोट करते चलेंगे जब तक ये हो रहा है। इसको देखिए गुणा करेंगे x का तो आएगा इतना x e की पावर tan इनवर्स x, माइनस में इसका हमने गुणा किया, x का नाम x, तो x बटा इतना कर दिए, इसको हमने उतार लिया है, बीच में इंटू लगा है, ये dx है तो आप dx इसको लगा लेंगे ऐसे। देखिए सेम ये दोनों आपस में मिल गया, तो अब इस वाले को पूरे इससे काट देंगे। इंटीग्रल है e की पावर है x बटे सब चीज़ वही मिल रहा है, प्लस और माइनस में तो काट देंगे, यानी कि घट के 0 आ जाएगा। तो हमारे पास बचा कितना है, x e tan इनवर्स x, यानी कि यही बचा है और यही हो जाएगा आंसर। ध्यान देना tan इनवर्स x है, ये आधार में नहीं है, tan इनवर्स के साथ है। अब यहाँ पर देखिए यही हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर अगली क्या है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप इसको ध्यान से समझिएगा, कॉपी किताब लेकर बैठिएगा और नोट करते चलिएगा, क्योंकि एग्जाम में इसी से संबंधित आता है। और ध्यान देना ये अंतिम प्रहार है, ये लास्ट है, यही आपको दिखाएगा कि आपने साल भर 2 साल से आपने क्या मेहनत किया, 11 और 12 में आपने क्या मेहनत किया है, उसका परिणाम यही बताएगा आपको। चलिए हम देखते हैं अगली नंबर। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों अगली सवाल जो है 20वीं नंबर है, ध्यान दीजिएगा 0π/2 है। यहाँ देखिए साइन की पावर 4x है, अपान में एक साइन 4x प्लस में cos की पावर 4x है, इतने का मान निकालना है। सबसे पहले सेम वही नियम करना है, i मान लेते हैं, और इसमें हमें पहला नंबर तो i मान के टोटल सवाल को उतार लेना है। उसके बाद हमें प्रगुण 4 करना है, जहाँ x है वहीं पर π/2 - x कर देना है। उसके बाद इसको हम चेंज करेंगे साइन, इसका मतलब क्या है 180/2 यानी कि 90, साइन 90 माइनस थीटा होगा cos थीटा, यानी कि cos x के बराबर। इसे मानेंगे समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। उसके बाद आई जुड़ के देखिए आई जुड़ के 2i बन जाएगा, और इधर जुड़ के आपस में कट पिट जाएंगे, एक बचेंगे। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप जल्दी से इसको देख लीजिए। अगर आपको इसका डिटेल चाहिए तो आप कमेंट करिए, हम इसका डिटेल में भी आपको जरूर देंगे।
देखिए 14 नंबर जो सवाल उसमें दी गई थी, समाकलन कीजिए इतने का, ये सवाल दी गई थी उसमें जो है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसे पूर्ण वर्ग हमें बनाना है। ध्यान दीजिएगा ये सवाल जो है पूर्ण वर्ग से ही आएगी, तो आप इसे पूर्ण वर्ग बनाकर करिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जब हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो यानी कि पहली का वर्ग एक्स स्क्वायर, ये देखिए अगर इसमें 5 को हम 4 और 1 में कर दें तो 1 को हम इसके साथ देकर पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। तो वही हमने किया, तो इसका पूर्ण वर्ग बन गया होल स्क्वायर, ये जो है 2 का वर्ग बन गया। अब यहाँ देखिए अंडर रूट, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ये वाला फार्मूला बन रहा है। तो ये फार्मूला हमने आपके सामने लिख दिया है, फार्मूला आप देख सकते हैं। इसी फार्मूले के आधार पे हमने इसको हल किया है। जल्दी से आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या फिर वीडियो को स्टॉप करके आप नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर और कौन सी थी। अब यहाँ पर देखिए 18 नंबर जो है, 18 नंबर ध्यान दीजिएगा ये थोड़ा टफ है। पहला नंबर तो x बटे इतना दिया है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं i के बराबर में टोटल यही हम उतार लिए हैं। प्रगुण 4 का हम प्रयोग करेंगे, जहां पर x है x के स्थान पे पाई माइनस एक्स हम रख देंगे। तो सेम वही टोटल उतारे हैं, बस एक्स के स्थान पे हमने यूज किए हैं पाई माइनस एक्स का। तो पाई देखिए पाई माइनस एक्स है, तो एक पाई के बटे में पूरा है और एक्स के बटे में पूरा है। तो पाई के बटे में हमने पूरा उतार लिया, एक्स के बटे में पूरा उतार लिया। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कॉस 180 है माइनस एक्स, कॉस 180 माइनस एक्स, यानी कि कॉस पाई माइनस एक्स होता है कॉस एक्स के ही, और स्क्वायर लगा दिए। साइन पाई माइनस एक्स होगा साइन एक्स के, स्क्वायर लगा तो हमने स्क्वायर लगा दिया। सेम यही कंडीशन हमने इसमें भी अप्लाई किया है। और यहाँ पर देखिए पाई को हमने बाहर निकाला और टोटल वही उतार लिए हैं और इसको मान लिए हैं समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद समीकरण जब हम इसको 2 माने तो समीकरण 1 व 2 को हमने जोड़ दिया। जब हमने समीकरण 1 व 2 को जोड़ा, यहाँ पर ध्यान से आप देखिएगा, जब हमने समीकरण 1 व 2 को जोड़ा तो किया क्या, जब हमने समीकरण 1 व 2 को जोड़े हैं तो 1 में आई था और इधर भी 2 में भी आई था, तो आई जुड़ के आ गया 2i। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में ये x है, ऊपर a स्क्वायर कास स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर, और सेम यही यहाँ पर भी था x ऊपर a स्क्वायर कास स्क्वायर b स्क्वायर, ये माइनस में वो प्लस में दोनों कट गया, केवल बचा था ये वाला। तो यानी कि यही वाला हमने उतार लिया। और उतारने के बाद हमने यहीं पर प्रगुण 4 का प्रयोग किए हैं, प्रगुण 6 का प्रयोग किए हैं। प्रगुण 6 का नियम है, हम यहाँ 2 से गुणा करके इसके 2 में जो है डिवाइड कर सकते हैं इसके हिसाब से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम बताने चल रहे हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा बोर्ड में कभी कभी ऐसे ही उठा लेता है, केवल इतना ही आपको देगा और कहेगा इसका हल करिए, तो इसका हल आएगा पाई अपान 2 पाई बटे 2ab आएगा। ध्यान दीजिएगा ये बहुत ही वेस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा बोर्ड में, ये क्योंकि ये सवाल फंस ही जाती है बोर्ड में। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसी सवाल को नोट कर लिए हैं। देखिए 2 पाई को अभी छोड़ दिए, केवल हमने इतने को नोट किया, इतने को समझ लेते हैं। 2 पाई को उतार लिए, इतने का आंसर इतना आएगा, कैसे आएगा हमें यही देखना है। यहाँ पर देखिए ये सवाल हमने उतार लिया है, तो dx अपान पूरी सवाल उतारे हैं। अब हमें करना क्या है, अंश व हर में cos स्क्वायर से भाग देना है। cos स्क्वायर को भाग देने के बाद इसी तरीके से हम लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये बन रहा है a स्क्वायर और ये बनेगा पूरा यानी कि x स्क्वायर, तो ये फार्मूला बनेगा tan इनवर्स में। तो यहाँ देखिए फार्मूला बनेगा, अभी बनाएंगे फार्मूला। तो हमने मान लिया tan को इतना, इस तरीके से हम हल करते जाएंगे। और हल करने के बाद यहाँ पर देखिए जब इसको t मानेंगे तो b स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ tan का हमने अवकलन कर दिया तो आ गया सेक स्क्वायर। यहाँ पर देखिए टोटल वही उतारे हैं सेक स्क्वायर। यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर t मानेंगे, यहाँ पर dt है, तो dt के स्थान पे हम कितना यूज करेंगे, इतना यूज करेंगे, यानी कि यहाँ पर जो है इससे कि स्क्वायर इससे कट जाएगा। ये आप समझ रहे होंगे, अगर कहीं पर भी दिक्कत होगी तो आप जरूर बताइएगा। यहाँ पर देखिए इसमें दोनों में b स्क्वायर कॉमन लिए तो b स्क्वायर बाहर गया, इसमें b स्क्वायर नहीं था तो बटे में चला गया, b स्क्वायर कॉमन गया तो t स्क्वायर बचा है। अब यहाँ देखिए फार्मूला बनाए हैं a बटा b का होल स्क्वायर करके प्लस में t स्क्वायर करके। अब यहाँ देखिए ये फार्मूला बनेगा tan में, तो 1 अपान b स्क्वायर को हमने नोट किया। और फार्मूला होता क्या है, ध्यान दीजिए 1 अपान, जैसे मान लीजिए आपसे पूछेगा tan इनवर्स, यहाँ देखिए पूछेगा इंटीग्रल में 1 अपान a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो होगा 1 अपान a, यहाँ प्लस रहेगा tan इनवर्स x अपान ये जो है इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए 1 अपान a आएगा, तो a के स्थान पे a बटा b है, तो a के स्थान पे हमने a बटा b किया। tan इनवर्स t अपान यानी कि x अपान x के स्थान पे t है, अपान में क्या होना चाहिए a के स्थान पे कितना है, a के स्थान पे a बटा b है, तो a बटा b किए हैं। और लिमिट दिया था π/2 से 0 तक हमने कर लिया। इसमें देखिए b से b कटेगा, ab का गुणा कर देंगे, tan इनवर्स t का मान रख देंगे। इस तरीके से हम हल करेंगे, लिमिट का यूज करेंगे। उसके बाद हल करते करते यहाँ देखिए आ गया पाई अपान 2ab, तो वही चीज़ हम यहाँ पर ला के रख दिए हैं। 2 से 2 कट गया है, पाई स्क्वायर को हमने लिख लिया, 1 अपान 2ab को लिख लिया, यही हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों आप इसको 1-2 बार जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि इससे सवाल हर बार
आती ही आती है। ध्यान दीजिए प्रगुण 4 और प्रगुण 6 से हर बार सवालें आती हैं। देख लेते हैं और भी सवालें थी। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 7वीं जो है ये सवाल थी, इसको सबसे पहले आंशिक भिन्न के द्वारा हमें हल करना है। उससे पहले हम इसको क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। और ध्यान देना जब भी समाकलन में ऐसी कंडीशन आए कि ऊपर घात बड़ा हो नीचे घात छोटी हो, इस कंडीशन में हमें डिवाइड करना होता। आप पूरे समाकलन में छान मारिए, जब भी ऐसा कंडीशन आए ऊपर की घात बड़ी हो और नीचे की घात छोटी हो तो हमें डिवाइड करना होता है। हमने जब डिवाइड किया तो डिवाइड करने पे देखिए सामने आपके डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पर देखिए डिवाइड करने के बाद लिखने का तरीका होता है, पहले भागफल लिखना, फिर प्लस लगाना, शेष फल के बटे में भाजक लिख देना है। तो भागफल कितना था, x+1 था, तो हमने इसको लिख लिया, और शेष फल 1 था और बटे में भाजक जो था भाजक को लिख लिया, और होल इंटीग्रल करके हमने dx को लगा दिया है। अब यहाँ पर देखिए सेम उसी प्रकार से हमने लिख कर जो है लगा दिए हैं। इसका आराम से अवकलन करिए, अलग अलग किए, इसका इसमें कर दिए, इसका इसमें कर दिए हैं, दोनों क्या हुआ अलग अलग। अब यहाँ से ये कैसे आ गया, जिस प्रकार से हमने इसको पूरा हल करके इतना लाया था, पुनः हमने इसको वापस कर दिया, क्योंकि हमारा काम हो चुका है, क्योंकि भाग देने का जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ देखिए एक इसका अवकलन करना होगा, एक इसका अवकलन करना होगा। पहले हम इसका अवकलन कर लेते हैं, फर्स्ट वाले का अवकलन आप आसानी से बेहतरीन तरीके से जानते होंगे, कर लेंगे। अब देखते हैं सेकंड का अवकलन। सेकंड का अवकलन के लिए ध्यान से देखिएगा, हम चलिए देखिए सेकंड का अवकलन करने के लिए पेज मिल गया है। ये देखिए x माइनस इतना ही था, देखिए यहाँ पर यही सवाल है, ये सवाल है, इसी को हम यहाँ पर देख रहे हैं। आप बस इस वीडियो को थोड़ा फास्ट में करके देख लीजिए, फास्ट वैसे भी पढ़ा रहे हैं, देखने की जरूरत नहीं है, बस आप वीडियो को स्टॉप करके जो है जल्दी से नोट जरूर कर लेना, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए इसको आंशिक भिन्न में तोड़ दिया a, और इसमें जो है ध्यान देना x² है, तो इस तरीके से हम तोड़ सकते हैं और तोड़ना पड़ेगा ही। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने इसमें लघुत्तम तो लेना ही नहीं पड़ेगा, इन दोनों में लघुत्तम ले लिए हैं और लघुत्तम लेके हल किए, तो ये जो है इस पूरे से कट जाएगा और 1 के इक्वल में ऊपर बचेगा। तो 1 के इक्वल में इतना बचा था, हमने इसका गुणा कर दिया है। देखिए गुणा किए इसका इसमें सब में गुणा करने के बाद कॉमन लिए x² वाला, x वाला, और जिसमें x ना हो उस वो वाला। तो यहाँ देखिए x² है और इधर x² वाला है ही नहीं, तो इस पूरे को हमने 0 में कर दिया, यानी कि तुलना की है। तुलना आप कर लेंगे, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप जो है कमेंट करिएगा, हम इसका पूरा डिटेल वीडियो बना देंगे। अब यहाँ देखिए इस तरीके से हमने ABC का मान निकाला है। अब यहाँ देखिए ABC का मान निकालने के बाद हमें उठा के ले जाना है, इसी में रख देना है, इसमें पूरे में रख देना है। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर रखे भी हुए हैं, ये देखिए 1/2 है, और यहाँ पर देखिए ए के स्थान पे हम यहाँ पर देखिए a के स्थान पे 1/2 किए, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू a b c की वैल्यू निकाले थे। तो a के स्थान पे हमने क्या करना है, 1/2 करना, a के स्थान पे 1/2 करना, और पूरा वही बटे में जो था, यानी कि देखिए 1/x-1 को हमने नोट किया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस का प्रयोग किए हैं। यहाँ पर देखिए प्लस है, हमने यहाँ माइनस किया है। क्यों किया माइनस, यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जो वैल्यू यहाँ पर आई थी वो माइनस में आई थी। देखिए यहाँ पर c की वैल्यू, ध्यान दीजिए, c की वैल्यू और v की वैल्यू माइनस में आई थी। चलिए हम दूसरे पेज में किए हैं, उस पेज को हम आपको सामने दिखाते हैं। सेम इसी प्रकार से आप करिएगा और आपका आंसर फाइनल जो है यहाँ तक आ जाएगा। आप वहाँ पर जो है 1 2 जो माने थे हम इसके पहले, वहीं पर आप ले जाके मान रखेंगे तो आपका फाइनली जो है आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको लगता होगा हम बहुत फास्ट बता रहे हैं, ध्यान दीजिए ये सोल्यूशन है। हमने आपको बताया था कि आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा, तो आपको हम सोल्यूशन दे रहे हैं। क्लास देंगे तो बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि आपको इसको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा, और डिटेल में बताने के लिए कम से कम नहीं तो 2-3 घंटे लगेंगे, और 2-3 घंटा बहुत मायने रखता है। अगर आप कमेंट करिएगा नंबर देकर, तो हम उस अलग सवाल को जो है केवल एक ही सवाल को एक ही वीडियो में पूरा डिटेल से आपको हम बता देंगे। चलिए हम देखते हैं अगली। चलिए साथियों यहाँ पर देखिए जो हमने 11वीं नंबर दिया था, 11वीं नंबर सवाल को आपके सामने नोट किए हुए हैं। आप इसको जल्दी से देखकर उतार लीजिए, बस हम आपको एक बार जो है समझा देते हैं, आप जल्दी से समझ लीजिएगा। ध्यान देना, अगर इंटीग्रल में 0 से a हो, f(x) हो, तो इस f(x) को हम चेंज कर देते हैं a-x में। इस चीज को आप याद करिएगा, ये प्रगुण 4 का नियम है। यहाँ पर देखिए मान लेते हैं, सबसे पहले जो सवाल दिया है इसको हम मान लेते हैं i के इक्वल में, तो हो जाएगा 0 से π/2 या फिर π/2 से 0 तक sin x, यानी कि सेम वही सवाल को हमने नोट किया है और समीकरण 1 मान लिए हैं। और यहाँ पर जस्ट हमने प्रयोग किया है प्रगुण 4 का, यानी कि सेम यही सूत्र का हमने प्रयोग किया है। तो यहाँ पर जहाँ पर x था वहीं पर हो गया π/2 माइनस का x के स्थान पे π/2 माइनस x, टोटल वही है, बस x के स्थान पे चेंज हो गया है, π/2 माइनस x हो गया। यहाँ पर देखिए साइन π/2 का मतलब होता है 90, साइन 90 माइनस x हो जाएगा cos x। आपने पढ़ा होगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। सेम उसी फार्मूले से हमने इसको चेंज किया है, तब बन गया हमारा समीकरण 2। अब यहाँ देखिए समीकरण 1 व 2 को हमने जोड़ दिया है। समीकरण 1 व 2 को हमने जब जोड़ा, तो हमने देखिए जब जोड़ेंगे तो देखिए समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, दोनों का हर सेम है। जब दोनों का हर सेम है तो लघुत्तम लेंगे, और इधर i में i को
जोड़ देंगे तो आएगा 2i, और यहाँ लघुत्तम लेंगे, सेम वही चीज़ है, तो आपस में जुड़ जाएगा। ये से काटने पर सारी चीज़ें जो है आपस में कट जा रही हैं, यानी कि ऊपर आएगा 0, जिसका अंश 0 उसका हर अपने आप 0 हो जाएगा, और 0 का इंटीग्रल भी आएगा 0, और वैल्यू रखेंगे फिर भी हो जाएगा 0, यानी कि कुल मिला के इसका जो आंसर आने वाला है यानी कि 0 ही आएगा। i के स्थान पर आप इसका मान रख दे सकते हैं, पूरे को i माने हैं तो i के स्थान पे इस पूरे को रख सकते हैं, और इसके इक्वल में जो आएगा इसका मान 0 होगा। अब देखते हैं सवाल नंबर और कौन सी थी। अब यहाँ पर देखिए देर ना करते हुए सवाल नंबर 12 देखते हैं। इसमें दिया था साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ पर देखिए माइनस का कास स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटीग्रल था, और इसका हमें मान निकालना था, जो हम आपको इसके पहले वीडियो में सवाल दिए थे उसी का हम सोल्यूशन करा रहे हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर, इसमें अगर हम माइनस का मान ले तो बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी कि ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा का, और इसका जस्ट एक फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा। अगर इसका बाई 2 कर देंगे तो यहाँ पर भी बाई 2 होगा, यानी कि आएगा केवल कॉस थीटा ही आएगा। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर करेंगे कॉस थीटा, यानी कि थीटा का मतलब यहाँ पर आना चाहिए 2 थीटा, यानी कि 2x आना चाहिए, और 2x का यहाँ पर सबका बटा है तो इसका भी बटा करेंगे तो 2x का बटा x ही आएगा। हम इसका जब इंटीग्रल करेंगे तो आएगा साइन x। यहाँ पर देखिए मान दिया है पाई से 0 तक। अब यहाँ देखिए ये माइनस में आता है तो माइनस को हमने काट दिया है। अब यहाँ पर देखिए पाई का मान रखेंगे, यहाँ पर साइन, यहाँ देखिए 0 रख देंगे, यहाँ पर क्या होगा साइन 0, तो साइन 0 का मान 0 ही होगा, और साइन पाई का मान होगा 180, और इसको हल करेंगे साइन, हाँ साइन पाई यानी कि 180 होगा, और साइन 180 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, 0 में 0 को घटा देंगे आएगा 0। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या थी। यहाँ पर देखिए साथियों सवाल नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरीके से सवाल जो है बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। मान लीजिए आपको कुछ देर के लिए सब चीज हटा दिया जाए और केवल आपको सवाल ही देखा जाए, तो सवाल में आप देखिए कर क्या सकते हैं। मान लीजिए बाई चांस हम नीचे का अवकलन करते हैं, यानी कि अवकलन करेंगे कितना आएगा 4x प्लस में 6, तो यहाँ पर x के स्थान पर 4 होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर 4 लाने के लिए अंश व हर में 4 से गुणा कर देते हैं। देखिए अंश में भी हमने 4 से गुणा किया, यहाँ पर हर में भी 4 से गुणा किया, वही 4 को हमने निकाल दिया बाहर। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 से गुणा कर दिए, और यहाँ पर 4 को जो बटे में आना चाहिए हम इसको क्या किए हैं बाहर कर दिए हैं। अब यहाँ देखिए इसमें से 4x प्लस का 6 ले लिए, 2 को इसमें से हटा दिए, यानी कि 8 को 6 प्लस 2 किए, 6 को इसके साथ लिए, 2 को साइड कर दिए हैं, ताकि ये जो है नीचे का जो है टी मानने पर, जब टी मानेंगे तो अवकलन करना पड़ेगा, और अवकलन करेंगे तो ऊपर वाला कट जाएगा। इसी तरीके से हमने डिजाइन किया और इसको अलग अलग भागों में बांट दिया है। तो इस पूरे के बटे में देखिए इसके बटे में पूरा कर दिए एक बार, और 2 के बटे में पूरा कर दिए हैं, 1/4 इसके लिए भी था और 1/4 इसके लिए भी था। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसको हम नीचे टी मानेंगे, तो देखिए टी मानेंगे तो बचेगा 1/t, जब टी मानेंगे टी का पुनः अवकलन करेंगे तो ऊपर का तो कट जाएगा, यानी कि केवल बचने वाला है 1/t, और 1/t का जब इंटीग्रल करेंगे तो हो जाएगा log t। तो t के स्थान पे जितनी भी उसकी वैल्यू थी उसी वैल्यू को हमने पुट कर दिया है। यहाँ देखिए काटेंगे 2 × 2, 2 दूनी 4, 1/2 आएगा। इस चीज को सेम हमने उतार लिया है। अब जो है इसको उतार लेना है। अब यहाँ देखिए 2 दूनी 4 किए हैं। अब इसका आप जो है पूर्ण वर्ग बना के कर लीजिएगा। अगर आपको पूर्ण वर्ग बना के नहीं आता है तो आप किताबों में देख लीजिएगा, क्योंकि अब समय नहीं है, बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है, इसलिए समय न होने की वजह से हम इसको आपको नहीं बता पा रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो आप फिर कमेंट करिए, हम अलग से वीडियो बना देंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होगा, क्योंकि बहुत सारी सवालें हैं।